प्रणाम। सबका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सबको प्रणाम। सभी सुनदारियों, सुरेश मनमोहन आईटी नीति राजी कुशी और ढाल और जैसा कि हम सबको पता है कि मोहन कीर्ति पटोले ना जौनसारी का जो काव्य पाठ लगी चल रहा तो एला मोहन कीर्ति पटोले का 8वां और 19वां कार्यक्रम तीजे साल की 126वीं जो ये शाम है वो जौनसारी का जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है दूजे सप्ताह का एला चौथा कार्यक्रम है और बहुत सारे लोग जुड़ी हमारे जौनसार बावर की संस्कृति शब्द सम उपसर्ग और कीर्ति संज्ञा के मिली करके बोलो और संस्कृति शब्द का असली अर्थ संस्कार है। हम जो मानव जो तो संस्कार करो का तोषाय करो और एला हमारे साथ जो अगला कवि है जिसको नाम है देशराज जो विकास नगर जुड़ी तो देशराज जी बोलो कि आपने मोहन कीर्ति पटोले ना आय करके एला अपनी कविता हम सब कविता गीत हम सब बेरी सुनाओ। देशराज जी धन्यवाद जी। सबको राम राम। सबको साहित्य नीति राजी खुशी सब कुशल मंगल। जी छोटी सी कविता भी है और गीत भी लाता हूँ। जब बचपन में आगो रहता तो कॉलेज खाओ याद गोरु बाकरी चार दिया तब लाता गीत थोड़ा सा अपना मतलब जो अपना शौक था सहला भी मेरा थोड़ा बरकरार ही है समझ लो। थोड़ी सुनिया मैं एक कविता भी बानो गीत भी बानो आप लोगों को सुनाता हूँ। शुरू जो ये बोलो झूठी कुटी बातों लाओ सुनिया मेरा होना एक समाज की प्रक्रिया समाज है कड़ी जुगोरे ठगड़े सबे उबे बोधी ना पावड़े झूठी कुटी बातों लाओ सुनिया मेरा होना कड़ी जुगोरे ठगड़े सबे उबे बोधी ना पावड़े झूठी कुटी बातों लाओ सुनिया मेरा होना ना धरती बदली हो से मानो इन्हें सानो बेईमानो ना धरती बदली हो से मानो इन्हें सानो बेईमानो काई ऐसा समाज ले हो खर्चा आंडा पांडा लाओ और दू यानी के नौकरे तेरे दूसो बोटा होने झूठी कुटी बात लाओ सुनिया मेरा होना बाट बाटे भी नो ये जानी जाचो अतना रोहिणी ध्यानी बाट बाटे भी नो ये जानी जाचो अतना रोहिणी ध्यानी सासू शेरसा बहु ओटाओ नागे मुंडे भीतरे आओ सासू शेरसा बहु ओटाओ नागे मुंडे भीतरे आओ पोई पाउना हाथ जोड़ो ढालो ना बैठाओ झूठी गुटी बात लाओ सुनिया मेरो नावड़ो काचंदा थोला बाजरा नेता काचंदा थोला बाजरा नेता खर्च गाटो और नेता जी साहब के बदलो सूटो और बाटबाटी के पोड़े लूटो जी साहब के बदलो सूटो बाटबाटी के पोड़े लूटो देना खर्चा जोगड़े बाणो जोड़ो भीतरा सो मोटावणो झूठी गुटी बात लाओ और सुनिया मेरो नावणो बाबा सोचो बेटे के सो स्कूलों ना पढ़ो बाबा सोचो बेटे के सो स्कूलों ना पढ़ो हाथों ना से फोन गाड़ो गीतों को बदलो हाथों ना से फोन गाड़ो गीतों को बदलो खर्चा से मजे का खाओ चुड़बुरों के पुंडा खर्चा से मजे का खाओ चुड़बुरों के पुंडा इन ध्यान तो जीरो गुमो और गोरे बोटो रूंदा इन ध्यान तो जीरो गुमो गोरे बोटो रूंदा और आबारी औलादो जाओ माँ बापू लौटावणो और झूठी गुटी बात लाओ सुनिया मेरो नावणो कड़ी जुगोरे ठगड़े सबे उबे बदी ना पावणे झूठी गुटी बात लाओ सुनिया मेरो नावणे एक कड़ी ओखी थी थोड़ा सा भूल गया मैं एक कड़ी और है
चलो जो भी होगा आपके सामने में प्रस्तुत रखो, जो भी हो आचो कचलो बजाय अच्छो और वेद के बाद आप लोग माइक दिया करें जी, जो भी नो जुड़ ले और जो भी जुड़ लगी तो माइक और जो बोला सिंह माइक रो खुलो और बोल दिया करी तो बजाय देशा जिन सुनाई कोदी कारण का मोहन कीर्ति पटलन दता ठोर देते लगी और ऐसा तो काम में बजाय सारे लोग जुड़ी चंदन सर जुड़ी खिलानंद बिलवान जी से जुड़ी तिलक राज जोशी जी जुड़ी बिजला देवी जुड़ी और कुंदन सर इंदा जुड़ी प्रकाश चंद तिवारी जी जुड़ी और जगमोहन रावत जुड़ी विवेक शर्मा जुड़ी और हमारा रिंकू भारती जो कवि है सो भी अला जुड़ी। इसके बाद आऊं तो मुख सीधा रिंकू भारती बैरनेला जो कि एक नांद्रा कवि भी है और पढ़ने वाला भी है पढ़ाने वाला भी है। तो ऐसा एक नाव जिनी जो हमारे कवि सम्मेलन अभी जाग जागो हमारे साथ लागे रहा जिनी जौनसारी बोली और जौनसारी भाषा दा बजाय अच्छा काम लिया करी तो मोहन कीर्ति पटल ना एवं बड़े आदर के साथ रिंकू भारती ये मोहन कीर्ति पटल की आई करी अपनी कविता सुनो। माइक माइक आवाज में माइक अभी आ रही है यार सब शब्द आगे ढाल जो छवि विद्वान साहित्यकार जुड़िए हो सब साहित्य प्रेमी सब ढाल और आदरणीय मोहन जोशी ढाल अपना बड़े करने और दूसरी बात जुड़े जिसके आस्ते माफी चाहूं और सीधे ना अपने कविता पाना हूं आवाज नहीं आ रही आवाज आपकी आवाज आवाज देखो आवाज आवाज नहीं लगी आवाज किसी बोल दी आवाज आवाज नहीं लगी मेरी गुरुजी का मेरी मेरी आवाज आ रही है गुरुजी आवाज लगी आप ये शुरू देखो लगी आओगी नमस्कार सबुक कविता को नाम बुझावनी ये देश नाम से एक आईडी है सर वहां से हल्ला हो रहा है माइक बंद रखो आप तुम्हें अनावणी कविता दी मेरी कविता का नाम है बुझावनी। कुछ सवाल में जो तो हम जौन सारी मुझे बुझावनी बोलूं तो मुझे मौके से जवाब दे तुम जाने कविता का नाम है बुझावनी करो कि बुझ दिया बुझावनी बोल दिया जवाब जानी मेरे समाज की दशा तो जो 5वें साल आप जोड़ दे
देव झाजोंदी उड़ावणी तिने नेते भाणी कि ताल कूल होदी शौचालय खाए जिणे तीनों सिर मानवी भाणी बोलो दी मेरे समाजों की बुरी दो गुरुजी आवाज आने लगी मेरे यानी के आवाज पे आ गया हूँ। अच्छा लगे ना आवाज आए रुकी रुकी के कोला है तो अभी जो आगे सुनिया कि जो 5वें साल हाथ जोड़ गए और ये एक बार आपके ऊपर साइड में एक माइक होगा ना आपका, वो वाला खोल कर बंद करके फिर दोबारा खोल दो, फिर आवाज सही आ जाएगी उसमें, या उसमें टेस्ट करवा दो। जहां पर लिंक लिखा हुआ है JWO.TIAL उसके बगल में एक माइक का चिन्ह दिखाई दे रहा है ऊपर लिंक के बगल में। जी बोलिए। अच्छा अभी आ रही हो किस तरह तो मैं शुरू से सुना देता हूँ मैं थोड़ा ये आवाज तो उसमें थोड़ा कविता को ना हो बुझावनी कि एक प्रश्न मेरे कविता मुझे ना सुनिया कि बुझ दिया बुझावनी मेरी समाजों की भीड़ सुख दानी बोल दिया अक्षय जवानिया सभी है सभी पहुंच जाएंगे बोलो मेरे समाजों की आगे सुनिया कि जो 5वें साल हाथ जोड़ गए से पानी साल फूलों और शौचालय खाए सिर मानी दोनों को प्रणाम करता हूँ। आगे कोली कोली होप फॉरवर्ड कोली होप फॉरवर्ड आवाज थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हो रही है? आवाज में कुछ दिक्कत सर आवाज नहीं आ रही सर, मैं इसलिए इशारा कर रहा था कि नहीं आ रही है। आवाज किसी समय एकदम बंद हो जा रही है उनकी, किसी समय थोड़ा बहुत आ रही है। और अगर वैसे तो माइक किसी ने खोल नहीं रखे हैं, किसी के खुले हैं तो और लोग बंद कर दें। अभी आ गया आवाज? हाँ अच्छा तो कैमरा बंद रखता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी। शुरू कर। आगे सुनिए कि कोली कोली हो परगटा तीनों तहसीलदार में किशोरी शूरी पण खेला जिन्हों तीनों पटवारी बाणी कि बोलो दी मेरे समाज की बुरी दशा भाणी तो कुर्बानी। आगे सुनिया कि मोट मोटी वसूलों से रकम हमार जोनसर बार मुझे एक टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर और एक सियाना हो तो सबसे बड़ा चतुर सियाना तीनों बोले अच्छे काम भी करे पर कुछ समय पान से भ्रष्टाचार के भेंट नोटे चढ़े तो तला के दिन के बाद सुनिया कि मोट मोटी वसूल होते जो रकम तीनों चतुर सियाणी बाणी कि जिन्हों राजनीति की खाई को दी तीनों निकारे सियाणी बाणी बोलो दी मैं समाज की बुरी दशा बाणी तो कौन बाणी। आगे सुनिया कि चोरी चोरी बिके बूट जंगलों के दिनुई ढाई हरी भरी क्याणी जिनुई बीको साकरा माटो नदिया को रहता पानी कि तीनों खनन माफिया बाणी बोलो दी मेरे समाज की बुरी दशा बाणी तो कौन बाणी। ये को यहाँ कविता नो फिलहाल चढ़ी तो और गुरुजी जे टाइम
तो एक अगली कविता सुनाए दो और तो साथ आवाज लगे है मेरी। स्वागत है, ये भी आवाज लगी अभी अपनी कविता सुना। अच्छा, तो एक कविता से अगले में लिख रहा था कि कुछ कुछ चीजों जैसी बाट बाटी की शान जो है धीरे धीरे आरचंद्री लागे है देखो ही ना कोई की समाजन दी तेत पंद्रह तो मैं लिखी कि कोई की फाप दी ना यानी कि कोई की ना बैठ दी कि कोई की फाप दी ना है बे बाट बाटियों की शान जो आज से गई पौधों फपरा शाओ जो आए बाट बाटियों की सेजी पुरानी देन विष्णा जो की बिजोंडी सेजी घर घरों दी सतनी जैसी रहन कोई की फाप दी ना है बे बाट बाटियों की शान जो आज चौमासे के सांद होया है बे डोखरियाड़ी के मुंडों दी मोआ की पात हुई जिमंदारू के काना दी लकड़ियारू के बारे पांडी शीलो की पागुई कोई की पाप दिन है बे बाट बाटियों की शान जो आती और काना है बे देखो कि चोइनाई के शाव कुंडो देनावी को टांडो तुमड़िया की कोटेरी से जी काटो को वांडो इंदी पूर्ण सोय तो लालकोटो एला सातु दूध घी और छाछी पांडो कि कोई की फाप दिन है बे बाट बाटियों की शान जो आती गई और यह कविता के लास्ट 4 लाइनें सुनी है बे कि एक दूजे की पीड़ जानते बाट बाटे से क्वेश्चन थे हमारे कि एक दूजे की पीड़ जानते एक दूजे की खोरी मिली बाटी छांडोते काम दुस बोरी जियो के ते निचड़े अकली के जियो के ते निचड़े बड़े बूदा बाड़े घर घर दे ना फूट देखे ना घर घर दे ताड़े कोई की फाप दिन है बे भट बाटियों की शान जो आरची को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी चला मेरी आवाज शायद इसलिए लागे ना है क्योंकि तबियत ना तनिक सुधार भी फिर भी रोना है तो इसलिए शायद आवाज लागे नु ले आए फिर आई कविता ते सुनाई और ते मोहन कीर्ति पटोले में आई करी एला जो अपनी हाजिरी देने लाई हम बजाई तो के जो है खुश हुई और बात अब विदेई साची साची लाई कि कोई के फाप देना काई की है हमार बात बाटे जो लान दो तो गो ना बाची नींद पड़ी आछी आती ना गोरु बाकरू मेरे जाई ना कोदियों छानी बेरे आती ना गोरु बाकरू मेरे जाई ना कोदियों छानी बेरे गांव दे फिर डेरे डेरे गांव दे फिर डेरे डेरे मुनके दे आओ दे फेरे बात आई कि साची है साची गो ना बाची नींद पड़ी आछी एवं कार्यक्रम में कहीं कोगड़ा आगोड़ा है और ये तो बीचंदा जो है हमारा जो कवि आई एडी शर्मा जी बी जोशी नोट तो बोलो एडी शर्मा जी भी जुड़े हैं और जो इलाहाबाद बात में हमारा कवि जुड़ी विवेक शर्मा तो एवं इसके बाद सीधा विवेक शर्मा पर जाऊं किसे वाई करें अपनी जौनसारी कविता दे सुनाए विवेक शर्मा। नमस्ते मेरा सभी विवेक शर्मा का तरफ से सभी डाल प्रणाम मेनली मोहन चंद्र जोशी सड़क और मनोजी सड़क जो कि तो मेरा कविता से प्रस्तुत है भारत का इतिहास जानकारी मुझे कविता हमारे देशों का इतिहास कि हमारा देश का इतिहास क्वेश्चन था और क्वेश्चन का जाए तो कविता ध्यान पूर्वक सुनिया ऐसे जानकारी जानना बात हमारे पूरे देश की है जानकारी मुझे लिखी दे तो ध्यान पूर्वक सुनिए हजारों साल पुराना हो अपना इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए सभी हजारों साल पुराना हो अपना इतिहास प्राचीन काल मुझे मोहन जोदड़ो तो हजारों साल पुराना हो अपना इतिहास प्राचीन काल मुझे मोहन जोदड़ो तो जीत के अलग ही पहुंचा एक से एक शासक आने एक से एक शासक आने जिन्हें अलग ही इतिहास बिना बाने एक से एक शासक आने जिन्हें अलग ही इतिहास बिना बाने सुने की चिड़िया भी एक को नाव पढ़ो ध्यान पूर्वक सुनिया सुने के चिड़िया भी एक को नाव पढ़ो रजिया सुल्तान जोशे बेटकुड़े भी बाजते एक के महारानी रजिया सुल्तान जोशे बेटकुड़े भी बाजते एक के महारानी एजे लाइन एजे स्टेंजा दोबारा सुनिया
एक से एक शासक आने जिन्हें अलग ही इतिहास दिना बाणी सुने के चिड़िया भी एक को नाव पड़ो राजा सुल्तान जोशी बेटकुड़ी भी बाजती एक की महारानी राजा सुल्तान जोशी बेटकुड़ी भी बाजती एक के महारानी मौर्य गुप्त मुगल जोशी रियासत बोटी एक है ध्यान पूर्वक से मौर्य गुप्त मुगल जोशी रियासत बोटी एक है अन्य लोग अपने माइक बंद कर दिए। जिसे आपका खुला कर बोंदा माइक खुला आपका। हाँ ठीक विवेक विवेक शुरू। हाँ सर यस हाँ कर रहा हूँ दोबारा से मौर्य गुप्त मुगल जोशी रियासत बोटी एक है मौर्य गुप्त मुगल जोशी रियासत बोटी एक है जिनको इतिहास पांडु नाम लिखिए मौर्य गुप्त मुगल जोशी रियासत बोटी एक है जिनको इतिहास पांडु नाम लिखिए भारत के अलौकिक पहचान थे तोला तक्षशिला जोशी विश्वविद्यालय थे एक है तोला तक्षशिला जोशी विश्वविद्यालय थे एक है अब आना दौर अंग्रेजों का जिन व्यापार का लालच दिना आना दौर अंग्रेजों का जिन व्यापार का लालच दिना ईस्ट इंडिया कंपनी 27 बोटी बाद मुझे अमुक महंगो पड़ो भात और रोटी बाद मुझे अमुक महंगो पड़ो भात और रोटी दोबारा से जी लाइन सुनिए आना दौर अंग्रेजों का जिन व्यापार का लालच दिना ईस्ट इंडिया कंपनी 27 बोटी ईस्ट इंडिया कंपनी 27 बोटी बाद मुझे अमुक महंगो पड़ो भात और रोटी 1915 मुझी गांधी भारत आवा 1915 मुझी गांधी भारत आवा देशों के बुरे हालत देखी कर 1915 मुझी गांधी भारत आवा देशों के बुरे हालत देखी करी तिने पूरे भारत का चक्कर लावा गांधी बूढ़ा नोटा जाई अंग्रेजुक बगाई गांधी बूढ़ा नोटा जाई अंग्रेजुक बगाई तभी सन 1947 मुझे हमारे देश की आजादी आई धन्यवाद। बेजाय अच्छी कविता काय कि तू एक ऐसा लिखदारा हमारे मुल्क का जो जोला दू तीनों दा पढ़ता तोला काट के रखते लिखने का काम शुरू करी और तामेर बजाय लिखने का बजाय बड़ा अनुभव है और ते अला बजाय अच्छी कविता है तू मोहन कीर्ति पटोले ने राखी और अमुक उम्मीद है कि तू फिर भी जोड़दा है इसके बाद हम कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाओ और विकास नगरई जुड़िए हमारा साथी भी है और बचपन का दोस्त भी मेरा कुंदन सिंह चौहान जी जताओ तक तो मेरी ये लगी बात पूछ दी तो मोहन कीर्ति पटेल दा आई करी एला भोरी से 200 बार जो है तो एला ये तो पटेल ना आउंदा अपनी कविता दे सुनाए कुंदन सिंह चौहान जी। हेलो सर नमस्कार मोहन को नमस्कार सुरेश भाई को नमस्कार स्वागत भी जुड़ी है राम राम। आशा करते हैं कि सभी लोग राजी खुशी होंगे। तो सुरेश भाई जैसो से वैसे बोलो हमारे डबो के जोश बोलो ऐसु ऐसो होंदो ना लोगो कि मोरी जानो कि ना लो भाई मारे शुए जोशोरी जोंडारी रोलाबू जोशोरी जोंडारी रोलाबू जोशोरी जोंडारी
तो मेरी आवाज आ रही है सर क्या? अच्छी लगी आंधी जी अब सीधा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी जो कविता हो वो करंट अफेयर पे है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी उत्तरकाशी में सिलक्यारा में बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी आपदा आ गई थी हमारे उत्तराखंड में। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी एक आपदा आई थी। तो तत्पूर्व में एक कविता लिखे, एक छोटी सी कविता लिखी सर मैंने। तो उसमें जो कुछ गलतियां ली से माफ करिए, और 2-4 लाइनें मैंने उस पे लिखी हुई है सर जी। तो शुरू करता हूं। वहां पर हमने जो देखा कि तमाम तरह की जो मशीनरियां है सरकार लगी हुई थी, और 14-15 दिन से फेल हो गई सरकार। लेकिन आखिरकार जब वहां के जो स्थानीय जो देवता जो माने जाते हैं भौकनाग देवता, उनके शरण में जब सरकार गई, वहां के लोग गए। हेलो स्वागत 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 सर स्वागत। जी जी। और जाके कहीं जो है रास्ता मिला, तो उस पर सर मैंने एक कविता राखे में लिखी कि हे देवा भोगनाग तेरे धरती आंधे इंसान कैद। हे देवा भोगनाग तेरे धरती आंधे इंसान कैद, मदद कर दुखिया परिवार के जीवन दा ढेठ और हौसला भर। हे देवा भोगनाग तेरे धरती आंधे इंसान कैद, किसी मदद कर दुखिया परिवार के जीवन दा ढेठ और हौसला भर। हे देवा ढेठ दे हौसला दे, तू किसी चमत्कार कर। हे देवा ढेर दे हौसला दे, तू किसी चमत्कार कर। भुजिए दिया पोड़िए इनारो, तू एला देवा रोशन कर। भुजिए दिया पोड़िए इनारो, तू एला देवा रोशन कर। देश विदेशों की मशीन भी काम ना आई, देश विदेश की मशीनों भी काम ना आई। जाला लोग देवा तेरी ओरिजिनल आई। देश विदेश की मशीनों भी काम ना आई, जालो लोग देवा तेरी ओरिजिनल आई। आखिर आवणो पोड़ो तेरे शरण मुझा, आखिर आवणो पोड़ो तेरे शरण मुझा, तब जाकर आई बल बुद्धि और सूझा। आखिर आवणो पोड़ो तेरे शरण मुझा, तब जाकर आई बल बुद्धि और सूझा। तू देवा भोकनाग तै देवा भोकनाग, तोड़े दिना इंसानों का घमंड। तै देवा भोकनाग तोड़े दिना इंसानों का घमंड। तू देवा सबू के दे इंसाफ और दंड। तै देवा भोकनाग तोड़े दिना इंसानों का घमंड। तू देवा सबू के दे इंसाफ और घमंड। तू तेरी कोरी देवा जीत के विजय के रास्ते। तू होई कोरी देवा जीत के विजय के रास्ते। बड़ो सो बड़ो मंदिर बाणो तेरे आस्ते। तू होई कोरी देवा जीत के विजय के रास्ते, बड़ो सो बड़ो मंदिर बाणो तेरे आस्ते। तो ये छोटी सी कविता लिखी में उत्तरकाशी में अभी जो घटना हुई उस पर ये छोटी सी कविता लिखी थी। और समय का अभाव है सर, मैं माफी चाहूंगा, मुझे तुरंत अपने काम में लग जाना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई अच्छी कविता। और ये भी लोग जुड़ते भी लगी, बधाई सारे लोग जुड़ी हैं। और पीछे और भी लगी आंदे तो बीच नारायण सिंह चौहान जी और शीला जी ये तो बीच हमारे कार्यक्रम में जुड़े। तुम्हारा मोहन कीर्ति पटोलन का स्वागत है। और एक नाम आओ तो कि पूनम तोमर दिल्ली, जो पूनम तोमर दिल्ली है जुड़ी, ये भी मेरी आवाज लगी ध्यान। तो पटोलन दी आई करिए अपनी कविता सुनाओ। पूनम तोमर। तो शायद पूनम तोमर ये तो इन आत्मा जुड़ी। तो हाँ शर्मा जी से ऐसी विनती करो कि ताओ अगड़ी रुकना पड़ दो, कहीं की एला का जो कार्यक्रम से एक के बाद रात अंदर हुआ दो ही बात अपनी सुनाओ है, तो के बाद मन चाहो तो भर दंदा दे और तो तब जोशी जी भर दिया दे और बस ठीक है। मेरे कविता का नाम है आंगने पुंडे गीत। और जो नारायण सिंह चौहान जी भी जुड़ी है जे
अपनी प्रस्तुति चाहते नहीं तो माइक ऑन म्यूट करके से बोली सको। नारायण सिंह चौहान जी। गुरुजी प्रणाम। और कीर्ति पांदे जिचोड़े बिजुड़ी ने मौन कीर्ति पटल पांदे सबो के मेरे ढाल और हमारो सुनाओ जरूर। स्वागत तेरा मानदा ना रे कैसे आला जोड़ी रहा ताव लोग भाई सब मजा ही नहीं ताव लोग। हाँ जी गुरुजी स्वागत। अच्छा वीडियो ना करता हूं ना कि बल्कि बोर्ड नहीं बोर्ड नहीं भी कोई दिक्कत ना चला कोई बात नहीं है लगे रहो। अच्छा ठीक हो सुनिया मेरे उइने के धा सुनिया मैं कविता लिखे थे उइने के धा कि देवरे दी चुड़पुर लोग तारकू लागे रोड बाजे। देवरे दी चुड़पुर लोग तारकू लागे रोड बाजे और चुड़पुर दी जमुना पुड़स लोग ऑल वेदर रोड बाजे। चुड़पुर दी जमुना पुड़स लोग ऑल वेदर रोड बाजे। कालसी दी त्योणी लोग चांदी लिया दे में सड़क चमकाई। कालसी दी त्योणी लोग चांदी लिया दे में सड़क चमकाई। मेरे एक चिठिया के लिखनों के देरो वंदे मातरम दे में रेल चलाई। वंदे मातरम दे में रेल चलाई। धारू धारू पांद केंद्रीय विद्यालय होंदे अपने लालकोटे भी तेगी पढ़ाया। सोबू के दार के तेलू के कुएं होंदे और गाड़ियां नु तेल भी तेगी दी भराया। सोबू के दार के गाड़ियां ने तेल के कुएं होंदे और गाड़ियां नु तेल भी तेगी दी भराया। इवी को के रो होए इवी को के रो है बहुत आंखी खोलनो का तो तू की भी होवे रो सुने के देमा दुई ख्वाब देखाए बस एक चिठिया लिखनो के दे रो। इवी को के रो होए बहुत आंखी खोलनो का तो तू की भी होवे रो सुने के देमा दुई ख्वाब देखाए बस एक चिठिया लिखने के दे रो। ए जे मेरे कोई ने ले रहे सुनिया कि छापर पांद टावर दे में लाए। छापर पांद टावर दे में लाए सड़का होंदी टोकड़े पुणी लोग। सड़का होंदी टोकड़े पुणी लोग अस्पताल होंदे बेड़े बेड़े दो फैक्ट्री दे में लाए शिवड़िया पुणी लोग। फैक्ट्री दे में लाए शिवड़िया पुणी लोग। 8 बाजे ब्यूजी कोरी का 8 बाजे ब्यूजी कोरी का करदा इनमें तो आधे रात के अंधेरो तुम सबको विधायक दे में बाणी आऊं बस एक चिठिया लिखने को दे रो। तुम सबको विधायक दे में बाणी आऊं बस एक चिठिया लिखने को दे रो। और ये तो का जो आखिरी हो से सुनिया कि मुखे देखिया और मुखे सुनिया जो अमर विलावे लागो से सुनिया कि मुखे देखिया और मुखे सुनिया और जिंदाबाद भी मेरे नाम का मुखे सुनिया मुखे देखिया और जिंदाबाद विलाया मेरे नाव का जोशना भोला जुड़ो लोहारी का किया तोशना भोला करता हूं और गांव का। जोशना भोला में जुड़ो लोहारी का किया तोशना भोला करता हूं और गांव का। जोशने तुम रावणों के लोंका सुने थे जोशने तुम रावणों के लोंका सुने थे तोशने मेरे गांव गांव दे शहर हो तोशने मेरे गांव गांव दे शहर हो तुम्हारे भी सुने के खान दे में लोआई बस एक चिठिया लिखने के दे रो। बस एक चिठिया लिखने के दे रो। तो ये तो बोला मेरी कविता लगे हो गोटी सल दिखे माफ करिए तो सब किसी का स्वीकार करिए। जय भारत किंतु सीमाना रवि करेंगे हमारे पटोले ना हो तेते और हम जोश भरी के पूरा जाओ तेते अगली बार काशो को होई और तेरे साथ हमको ऐसा ही टाइम मिली और ये जो से चिट्ठियां लिखने की घोड़ी बहर है से पंडित जी हमारे साथ एडी शर्मा जी जुड़िया था आदि तो उसमें बोल देता कि ये घोड़ा होनी चाहिए को देख से दूस पार आऊं तो पोदरी तो ना मामूली मारता पोदरी मारता मामूल। अच्छा तो कार्यक्रम में का अगड़ा पढ़ो किशन शर्मा जो कि सॉरी किशन शाह जय कीर्ति पटोले ना जोड़ी जय आई करी अपनी कविता सुनाओ कोदी कांड का जो है दुई जवाब ना लगी तो हम जौन सारी कार्यक्रम जब चलाने लगी तो तेरी हाजिरी इतनी ऐला लोग लगी ना तो किशन शाह ये भी तो जुड़िया था ये तो बीच में राजवीर राणा जुड़ा राजवीर राणा का भी ये तो पटोले का स्वागत है किशन शाह।
किशन शाह शायद आती ना जुड़ी तो एक दो लाइन यहाँ सुनाई करके तब हम सीधा शर्मा जी पर जाता है और इलाका सारे ये जो है शर्मा जी पर दो कि आंगने पुंडे गीत मेरे जो कविता का नाम है सो आंगने पुंडे गीत है काय की ओगडाई दिया मिला गया है तो कुछ क्वेश्चन लागो तो ऐसे किसी मेरे एला जीएन ने नोटे आई कि पूछो मागो रहे जब तैयार हो और भोड़िया होती जब रीतो पूछो मागो के तैयार हो कि भोड़िया होती रीतो माइते आवली ध्यानी और आंगने लागो ते गीतो माइते आवती ध्यानी आंगने लागो ते गीतो बेव के लागो ते तांदी के गीतो बेव के लागो ते तांदी के गीतो राती की चौपुती हुलारिया नाची होते हमरों ते सूती हुलारिया नाची होते हमरों ते सूती और बोईदा जी के भीतर के गीत ध्यानो जो के आंगने के गीत बोईदा जी के भीतर के गीत ध्यानो जो के आंगने के गीत डोरी तेरी तांदी फिरोती आंगने पुंडे होते लागे गीत डोरी तेरी तांदी फिरोती आंगने पुंडे होते लागे गीत आमने सामने फिरोती तांदी ठोंकिया गीत की लागोती तांदी जैता रासु घुंडिया रासु रोंचड़िया भी आंगने पुंडिया होती जैता रासु घुंडिया रासु रोंचड़िया भी आंगने आवती जूट के बीड़ी तलवारी नाच जूट के बीड़ी करी तलवारी नाच जोंगा बाजी पांडो मेरे मुल्के आचा समाजो देशु विदेशे दा कोरियन राजो मेरे मुल्के ना आचा समाजो और देश विदेश लोग कोरियन राजो ये किसी एक दो चार ये में लाइन ये तुमने लिखी थी और समय योगड़ा लगे पड़ता दूरी जोनी के नाम जो जुड़ी न शौक है पूनम तोमर जी दिल्ली जैसे पटोले की जुड़ी तो सो अनम्यूट करके माइक अनम्यूट करके आपने कविता प्रस्तुत शो करी और किशन साहब जो जुड़ी है तो अपनी माइक अनम्यूट करके से जुड़ी सको तो शायद तीन दूर तक मेरी आवाज आता लगी पहुंचती तो अवैध के बाद हमारा भोला मानुष और बाटा का बेतावनिया भी है और जो हमारा सुख दुख का साथी है और सौदाई जो है हम हमारा हौसला रो लगी बड़ा होगा और आपने आप उन भी तो ऐसी फुर्ती है कि ऐसा लगी ना जे वाला सीधा ही हो लगी कोई क्या है हम सीधा दो लिंक भेजियो से तो लाइन जोड़ो इतना हमारा एडी शर्मा जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटल ये भी 10-12 मिनट तक सीधे जो सीधे करना और सबक मेरी आईटी नीति और ढाल सबक फिर से एक बार हाथ जोड़ के नमस्ते आईटी नीति और जब मेरे साथी भाई का मुख्य ये वो आदेश तो एक बार गांव भी उना मैदान होता एक बोल से बोला बामण आयरवा मामा सोंतरी साँचो खोल दे पोथरी कविता गाँव सुनाई शोक ऊपर संचालन गाँव खोतरी या संचालन हमारे मनमोज साहब पाना शोभो या हमारे नारायण भाई पाना शोभो जीव का ब्यास पड़ी पर चलो जब मुखे धारा की दी तो भी अपने भाई का मान रखूंगा कोशिश करता कहीं कि मुझे सबका नाम का नाती पोता ये कौन रहेला पछना छुट्टी भी एक दूसरे मुझे एक आदमी मिला बाजारों में मेरी आवाज आई ना सबूक जय कर दियो बोला जी बाहर से जाने हम चौकरा होता जाना था मतलब हिंदी में तो बोली और आधी अंग्रेजी एक्सक्यूज मी सर चक्रोदा की गाड़ी सर कहाँ से एक्चुअली मिल सकती है बोले अरे ना अंग्रेजी निकले लाई और बोले जाओ जौनसारी मतलब कि मुझे जौनसार जाना है बोले भाई साहब आप जौनसार के हो गया बोल हाँ जी बोल तो कोई गांव का वो एक्चुअली
क्या है ना कि वो मेरे गांव का नहीं, जो ऊपर वो चौथा थोड़ा एक्चुअली आगे है, वहाँ वो नहीं टाइगर फॉल, वहाँ थोड़ा पीछे पड़ता है जो एक्चुअली में आई वेंट यस्टरडे देयर बट बोले भाई तो जोन सारी आती ना बोलता हूँ मेरी एक बुझाउन पूछूं जेता तेला बुझाउन बोली तब तो भाई तो जोन सारी जेना बुझाउन बोलूंगी तब जानी भाई कि तू परदेशी बोल सभी जानो हमारे बिला बोल इंगुड़ी पिंगुड़ी तीन सिंगुड़ी बोल भाई अबे बोले जी क्या कहा आपने? मैंने कहा अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो दोस्त सच बोल दो कि आपको जौनसार घूमने जाना है, पर इन लायाट पाने की जाए हाँ भी जौनसार कहने का मतलब है कि आप तो बोली भाषा चाहिए आई प्यार की, और जब बोली भाषा ना आई तो झूठी ना पोनी लानी, और हम सीधे साधे जौनसारी आ गई हूँ तो हम ठोक दे कुड़ी चाली मेरे त्याग बोले एट की मेट की गोदिया रानी चाकुरिया की बोटी बोलो ओडो मोडो सुन को पुलटो बोल कस क्या तो पढ़ो बोल देश क्या तो पढ़ो मेरा तो पढ़ो। तो खैर मैं जान पो तो बोल भाई तोड़ का तो ना थी पर बाहर दो बैठाई तो अब जब मुकरा की धा दी तो अब ऐसे रह जाए जे अपनी बात लाऊं कि लोगारी बात सुन आज से जाऊं तुम्हारी बात सुन मां जो छोड़े सभी हमारे सम्मानित कवि गण जुड़ी हो अपना परिचय दे दो तो के बाद तो ब्याह है इसके बाद तैयार है यार इंदा एक देश राज्य कुणी जुड़ी है मुक्त लागो देश है देश देखो पर शायद आगे राज भी होना शायद तो तैयार है ये देश राज्य और मेरा परिचय ऐसा बोला छोटोड़ा पे और जूनो लामोड़ा पाला हाथ चूंगा फोनो किताबो कविता सुनाऊंगा चाला नारी नाम बे छोटोड़ा बे और जूनो लामोड़ा पाला हाथ चूंगा फोनुआ अपना सुनाऊंगा चाला। तो ये कोनी कोसी मजाक भी ना तो बोले यार हम सब मोड़ू की बात सुनाओ आपने जोन सार की बोठा ही सुनाओ। तो मेरा ये जो वो का जो कवि है जिनका मेरे द्वारा हम पूछना सोचूं श्रीमान देशराज जी मेरी आवाज जी सुनो तो एवं मुझ तुम बे रेकॉर्ड के वास्ते नमस्कार जी राम राम जी सब राम राम अभी लोग रहे सुना मैं कविता तुम सुने आप लोगों ने सुने ना तुम्हें जी स्वागत स्वागत हाँ भाई हाँ बिस्तोड़ जुड़ा और सुनी तो शको मैं के कली जुग चला है भान जो जुग भी हमारा कली जुग गीत भी हो कविता भी सुनो तो मैं लोग सुना है भी तेरे जे आप कोई दोहरा हुआ है तो भी जे सुनाई मेरा क्यों तो टांटोड़ी सुनाया तो भी चढ़ो मेरा हाथ जोड़ी ने ठीक है जी जाओ पामा सुनी मुंह गाछ लाग दो कली जुग रे ठोगड़े सब ऊबे बोदी ना बावणे और झूठी कूटी बात लाओ सुनिया में रोना होने गाय कर सुनाओ गाय करे कली जुग रे ठोगड़े सब ऊबे बोदी ना बावणे झूठी कूटी बात लाओ सुनिया में रोना होने इसको गीत भी कली जुग रे ठोगड़े सब ऊबे बोदी ना बावणे झूठी कूटी बात लाओ सुनिया मेरे होना होने ना धरती बदलियो से मानो इने सानो बेईमानो काई ऐसा समाज ले ओ खर्चाया न पाडालाओ दुयानी के नौकरे तेरे दुसो बढ़ावणे झूठी कूटी बातों लाओ सुनिया मेरे होनावणे बाट बाटे बिनो ये जानी जाचो हाथ न रोहिणी जानी बाट बाटे बिनो ये जानी जाचो हाथ न रोहिणी जानी सासू शेर सबो वोटाओ नागे मुंडे भीतरे आओ
सासू शेरसा बोवटाओ नांगे मुंडे भीतरे आओ पावणे के ओजा को पड़ी ढालो ना बेटावणो झूठी कूठी बातो लाओ सुनिया मेरो नावणो उकाचना तोला भजरो नेता खर्चे गाटो होय रो पेता काचना तोला भजरो नेता खर्चे गाटो होय रो पेता जी साबेव के बदला सूटो बाट बाटी के पड़ी रे लूटो जी साबेव के बदला सूटो बाट बाटी के पड़ी रे सूटो 1500 का सूटो बूटो मुंडो पोपो लावड़ो झूठी बात लाओ सूर्या मेरो नावड़ो बाबा सोचो बेटे कैसे स्कूल होंदा पढ़ो बाबा सोचो बेटे कैसे स्कूल होंदा पढ़ो हाथों दास फोन करो गीत गोप दौड़ो खर्चा से मोजे काकाओ चुड़पुरो के पुंडा इन त्यानु दो जीरो घुमो गोरे भोटरुदा ओ आबारी ओला दो जाओ माँ बाप डावणो झूठी कूठी बात लाओ सुनिया मेरो नावणो बाजी धन्यवाद बहुत बढ़िया आओ तो भी आज जो में देपा मौका सुनाउन का ना तो आप छोड़े रही बता पछिला बहुत ही अच्छी कविता थी और तुम्हें बुला के लाइन दो से बावने की बात की लगी हां तो मेरे भी बुला छोड़ रहा था रोसो मुल्कानी मुगले ले पार से मारी बोल देश राज्यता हमारा ये भी बोई दे पाउना बोल देश राज्यता हमारा ये भी बोई दे पाउना छोड़ रहा था रोसो पर आती ना पाउना तो धन्यवाद अच्छा लगा धन्यवाद तो इसके बाद ऐसा तो भाई मुझे इतना पता का है कि हम विश्व कनेक्शन जुड़ी जे पूनम जी दिल्ली से कोई जुड़ी है तो त्यों का स्वागत है या कोई अपना हाथ या खड़ा करी हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग ताकि कोई सा पता लगला औसो कोई पूनम जी गुरुपन जुड़ी है इसका मतलब आप न जुड़िए तो मैं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सम्मानित बहन बिजला से निवेदन करता हूं कि भाई जेब तू ही तैयार हुए तुम्हारी ब्याह सुन सु जगड़िया में और सुनाओ सु सब बेरी बहन बिजला ये तो दुर्भाग्य है चलो जिस ट्यूबर जी की जात सुनाना तो कोई रेखा जी के नाम से भी है संचालक महोदय धन्यवाद जी मैं उपस्थित हूँ और जौनसार से विशेष प्रेम लाखमंडल से श्रद्धा मासुदेवताओं से श्रद्धा होने के कारण जी हमारी तुम्हारी भाषा काफी मिलो जुलो बिल्कुल सही बात है ते पर कुछ कविता भी बोलो छोटी मोटी अनजानी की और विशेष में रामायण को बीड़ा उठाई हूँ जी जी हम ब्याह भी सुनी थी मेरे रामायण को जी 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 तो समस्त पटल पर अब बैठे विद्वानों नमस्ते और सुनो ब्याह में सुनाए तो राम नाम मणि को दीपक मुख जीव देवली माधरी तुलसी चाहण वादुन जाऊ करी बिजला दीदी आप बोलना चाहोगे अब आप अपनी बात पूरी कर लो अब जब आए रहे ना तो भाई बहुत कोनी टांटड़ा लिया सब यहीं बस जरा भाई 8 पॉइंट वाले मोहन जी का विद्यान है भाई लगा लेते कि 8 लागे पहुंचे जी जी तो राम नाम मणि को दीपक मुख जीव देवली माधरी तुलसी चाहण वाउन भीतर बैरु जाऊ करी नाम दी अब चाओ भाई
नाम जीव धरि जागंद जोगी, माया भोग विधि को त्यागी। ब्रह्मानंद को आनंद लेंदा, नाम न रूप न छोड़ दिखेंदा। बाट छिराऊ जो जानू चांदू, नाम प्रताप से भेद पहचानू। साधक चित मन भजलो राम, अणिमादिक सिद्धि कर ली काम। विपदा मणिमास विपदा बड़ी मास नाम, बाजो संकट सुधरो काम। जगत में राम का साधक चार, सच्चा शुक्ला राम का प्यार। चारों चतुरों को नाम आधार, ज्ञानी से प्रभु को अधिक है प्यार। चार वेद चारों जुग जानी, कभी बिना नाम कोई पार नहीं पानी। जे कीनी कोई कामना राम भक्ति साधन, जे कीनी कोई कामना राम भक्ति साधन। नाम अमृत कुंड मन मछली बन जानु सियापति राम। अगुण सगुण दुई रूप प्रमुख, आर न पार अपार गुण ज्यों का। मैं मानो बड़ो नाम हियो माँ, दुई का दुई करी जय न बस माँ। सियापति राम जय श्री राम। प्रणाम सर्वर, धन्यवाद। तो मैं तो इतनी अच्छी कविता दी सुनाई कि मेरे तो दिल भी आप खुश न रही। और तुम्हारी बोली भी मुझे बहुत ही अच्छी लागो। मैं बंद रहा बोली ना, जैसे कण टपोत बत्ते के लाता मंडल छमरोटे थोड़िया भंकोली कण प्यार लागत तक भी। जी जी जी, तो बहुत अच्छा लागो बेजी। तो अब कनेक्शन आगा का बढ़ू। बाइट बिजला तैयार के आचना तैयार। तो चलो जो हमारा जो सबसे पछना होगा कवि है वे कहीं कि 8 बजने वाले। भाई जी सुना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, स्वागत स्वागत बिल्कुल। मेरी हाथ जोड़ी ढाल और आयती नीति और छोटी सी कविता मेरी रीति रिवाज आपड़े। बस हम छोटोड़ी चाहिए काई के बाट लागे बाजी तो हम छोटोड़ी मुझे संतुष्ट हो। रीति रिवाज पर भूल दिया ना बिसरी दिया ना, रीति रिवाज पुराने। येरी कोरिया देखी कोरिया खोजी गलती हुई, जानी कोरिया सुनी कोरिया कौमी चाइना रही। जिंदो काचड़ किछि आथिना, मन मनंदो रखणो ओसो मानिशो पानिशो बांडो दुख सुख चाइ। कोई बात ना थी, कोलाई तकनीकी दिक्कत न आई, कहीं आवाज वोट की लगी थी और सिर्फ शायद लेफ्ट नोटे गलती से। तो जे कुनी ओ का तो एक नेटे की कविता कुनी जे सुनानी चाहो तो भाई आज जो खड़ा करी जो छूट रहे लोग मेरे हाथ जुड़ी है जे काई कि मुझे पता ना जी कौन-कौन रहे तुम छूटी। बलराम जी जी स्वागत। मैं मोहन जी का भी ध्यान रख रहा हूँ कि 8 बजने वाले हैं और 4 मिनट रही हैं। मोहनदास 4 मिनट बचा मेरे इस छोटी कड़ी में। स्वागत हमारे बलराम चौहान जी से आवाज जोड़ू। हमारी बिजला देवी जी जुड़ गई हैं और बलराम जी भी हैं, इसके बाद उनका भी करा दीजिएगा। बिजला जी की हो जाए तो रचना, उसके बाद आदरणीय बलराम जी का स्वागत। जी जी मैं बलराम जी को ही आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि बिजला जी का संपर्क कुछ कट गया है। तो मैं आदरणीय बलराम जी से ही हाथ जोड़ के हूँ विनती सुन चुकरनी कि भाई ये आगोड़ी मैदान था और 4 मिनट मुझे अपनी बात टिकोड़ी सबुक दे सुनाई। बलराम जी सबक नमस्कार। डाल में 2 लाइन सुनाना हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेकर है। नाम 4 भी मान बांधे परचाई पड़ होई लागे खाली लोग बसी लागे दूनी दे। दून मतलब हमारे यहाँ जो देहरादून का जो एरिया है पछुआ दून, उसको दून बोलते हैं। तो ये प्लान पे है। पड़ होई लागे खाली लोग बसी लागे दूनी दे।
पाड़ होई लगे खाली है लोग बसी लगे धुनी दे गोरे नाने भी नखरे कर बेटी ना से कुणी दे। धन्यवाद। बहुत जैसे बोला गाकर मुझे सा कर देना सोमाई ना सुना होगा फुर्सत से लांबेड़े हो ना से आयरे जहाज बेड़े की जहाज बोला थाड़ी आंधी आओ। ये इसको बोलते हैं जेता सॉन्ग। हाँ जी जेता। हाँ जेता का सॉन्ग गीत हो। इसमें मैंने पूरा गा रखा है, मतलब जो आजकल जो बुजुर्ग है ना भट है। हाँ जी हाँ जी। से भी आजकल मॉडर्न ओ तो एला मोबाइल लैपटॉप ना थी ना सही मोबाइल ले काम चलाया तो मैं फुर्सत से सुना होता ना तो अच्छा जो लैपटॉप वाला ना थी ना तो हमारा टाइम निमजे तो मूवी लिखा पड़ी सुनी। तो धन्यवाद धन्यवाद। जो भाई को भी एला बोचनोट है से दुत्याग्रह तैयार और एवं पूरा मंच जीव के छत्र छाया मुझा में ये सारा इच्छा तामझाम ला सुनाई। हमारे आदरणीय मोहन कीर्ति पटल का हमारा जो मुखिया आदरणीय मोहन जोशी जी एबे मुझे पची दो पुंडो हाथ जोड़िए जो कुछ गलती हुई से दिमाग दुर्पदिया गाड़ी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आभार धन्यवाद आदरणीय एडी शर्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस पटल के संचालक आदरणीय सुरेश मनमौजी जी को किसी मीटिंग में जाना था और उसके बाद आपने बागडोर संभाली है। मैं बहुत आभारी हूं आपका और धन्यवाद करता हूं मनमौजी जी का भी। और हमारे इस पटल पर बहुत सुंदर आज की प्रस्तुतियां रही, उनके संदर्भित हम थोड़ा संक्षिप्त में टिप्पणियां जरूर लेंगे हमारे जुड़े हुए रचनाकारों से। हमारे बीच जुड़े अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पटल के हमारे संचालक एडी शर्मा जी और आदरणीय बलराम सिंह चौहान जी, आदरणीय बिजला देवी जी हैं, चंदन प्रेमी जी आदरणीय दिल्ली से जुड़े हैं, आदरणीय देशराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत सुंदर प्रस्तुति के लिए भी। और आदरणीय दिनेश सिंह जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और पिथौरागढ़ से जन कवि जनार्दन उप्रेती जी इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से और आदरणीय खिलारन बिजलवान साहब इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आदरणीय कुंदन सिंह जी जुड़े हैं और हम कश्मीर से आदरणीय नारायण चौहान जी जुड़े हैं और जगमोहन सिंह रावत जी का बहुत आभार। गढ़वाली रामायण उन्होंने इस पटल पर प्रस्तुत कर हम सबका ज्ञानवर्धन भी किया और आनंदित किया। डॉक्टर तिलकराज जोशी जी आदरणीय चंपा जोशी जी अपना आशीर्वाद चंपावत से हमें दे रही हैं और इलाहाबाद से जुड़े हैं आदरणीय हमारे विवेक शर्मा जी। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रही जिसमें देशराज जी आदरणीय हमारे रिंकू भारती जी और आदरणीय विवेक शर्मा जी और हमारे आदरणीय कुंदन जी शिलक्यारा पर जिन्होंने बहुत सुंदर रचना रखी समसामयिक विषय को देखते हुए, और आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी आदरणीय हमारे सुरेश मनमौजी जी ने भी कविता रखी अपनी, आदरणीय BS चौहान जी ने और AD शर्मा जी ने और आदरणीय बिजला देवी जी ने और हमारे जो अभी संचालन कर रहे थे AD शर्मा जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां देकर आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर बनाया। मैं सबका आभारी हूं और आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और अन्य लोगों से भी। हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़े थे हल्द्वानी से इसमें और कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़े थे भिकिया सैण से। तो मैं सबका अभिनंदन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूँ अपना आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। बहुत बहुत अभिनंदन सर, स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कीर्ति पटल पर सरंकन प्रणाम मिर्च। बहुत सुंदर बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुतियां हो रही हैं और सुरेश मनमोहन जी ने संचालन जब शुरू किया तो शुरुआत ही उनकी एकदम साहित्यिक कुशनत रही कि संस्कृति क्या है, इसकी व्याख्या उन्होंने की और शायद उसी की व्याख्या के अनुरूप सभी कवियों ने
जौनसारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा के विषय में अपनी अपनी ओर से बहुत कुछ कहा। हरेक की बातें न कहकर मैं ये कहूंगा कि आज की जो प्रस्तुतियां रही देशराज जी की, जो कविता और गीत बहुत सुंदर रहे। रिंकू भारती जी ने कुमाऊनी नेताओं पर व्यंग किया, व्यवस्था पर व्यंग किया, माफियाओं पर व्यंग किया, बड़ा अच्छा लगा। और ये हमारी सबकी पीड़ा है, आपकी पीड़ा है, हमारी पीड़ा है। आजकल ये नेता लोग वो 5 वर्ष में ही दिखलाई देते हैं। उनका काम ही हम लोगों को बेवकूफ बनाना है और हम लोग बेवकूफ बनते जाते हैं, इसमें दो राय नहीं। और वैसे ही व्यवस्थाओं पर भी, माफियाओं पर भी उन लोगों का राज्य चलता है। तो कैसे ये ठीक होगा, इसे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो हम ही चुनते हैं। तो हमें सोच समझ कर इस पर अपना वे करना पड़ेगा आगे को। विवेक शर्मा जी ने भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात कही और बताया कि विदेशियों ने आकर किस प्रकार से, विशेषकर अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा पर कुठाराघात किया और हमें कहीं का रख नहीं छोड़ा। हमारी सोने की चिड़िया जो थी भारत उस वर्ष, उसको कैसा बना के रख दिया। इसी तरह कुंदन सिंह चौहान जी ने भी अपने गीत और तथा जो ये अभी उत्तरकाशी में शिल्कारा विपदा पर जो वर्णन किया, बहुत बढ़िया किया। भगवान के हमारी कुमाऊनी, हमारी गढ़वाली यानी उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, हमारे देवी देवताओं का बड़ा महत्व है और उनका बड़ा प्रभाव है। तो उनकी उपेक्षा करना कहीं न कहीं घातक होता रहा है। ये हम कई बार देख चुके हैं। तो उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और अंत में उन्हीं के शरण में जाना पड़ा। तो 41 जो मजदूर थे वे कैसे बच गए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है हमारे उसमें कहा। इसी तरह नारायण सिंह चौहान जी हैं, AD शर्मा जी हैं, जिन्होंने संचालन भी का उत्तरदायित्व भी संभाला। आप दिव्य मूर्ति भी हैं और दिव्य वक्ता भी हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें। और आपने जो वो बात बतलाई हुए कि अंग्रेजी में अपनी भाषा के विषय में जो कहा कि अंग्रेजी में वो पूछ रहा था, जौनसारी जाना था तो उसे जौनसारी भी नहीं आ पा रही थी। तो जब हम अपनी भाषा के विषय में इतनी उपेक्षा रखेंगे तो हम फिर अपने को उस क्षेत्र विशेष का कहने में गौरवान्वित कैसे महसूस करें और क्यों महसूस करें। तो इसके लिए जरूरी है, जैसा आपने बताया, मुझे जो बात आपकी समझ में आई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, मैं साफ कर रहा हूँ कि मैं पूरी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा भाषा का अंतर होने से। लेकिन जो भी मैं समझा उसमें आपने ये कहा कि हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा में बोलना चाहिए। अंग्रेजी मिश्रित, संस्कृत मिश्रित ये बना बुनू के, तो ये तो हम अपनी संस्कृति को कहीं का नहीं रख रहे हैं। कोई भी है, जौनसारी है, अपनी भाषा है, अन्य भाषाएं हैं। हमारे उत्तराखंड में कितनी अच्छी भाषाएं, कितनी मोहिनी भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषाएं और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। तो इसका बड़ा सुंदर ढंग से आपने अपनी बात रखी। तो आपको भी विशेष बधाई संचालन के शेष भाव को करने के लिए और अपनी बात करने के लिए। रिजवान बहन जी ने भी अपनी कविता कही और जगमोहन जी तो हमेशा गढ़वाली रामायण कहते हैं, वो उसके जौनसारी से भी मिलती जुलती है, कहते हैं वहाँ की भाषाओं से मिलती जुलती। उनके रामायण में रामायण की ही तरह से दोहे, चौपाई, शोर सब होते हैं और बड़ी सुंदर लिखे हैं, बहुत ही अच्छा। जब मैं सुनता हूँ तो निर्दोष छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। उनकी विद्वता अद्वितीय है, वैसे हरेक की विद्वता अद्वितीय है। मैं इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया सभी की विद्वता अद्वितीय है, लेकिन जिसके विषय में सोचो वह और आगे जैसा दिखता है। तो यह हमारा सौभाग्य है, हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतने विद्वान हैं। और लास्ट में बलराम जी ने पलायन पर कुछ कहा, बहुत सुंदर कहा। उनका वो देशराज जी से आपने गीत सुनवा, AD शर्मा जी ने, वो
कविता उन्होंने पहले भी सुनाई, बाद में गीत में सुनाया तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत मधुर आवाज है आपकी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सभी को प्रणाम। कुछ अधिक बोल जाता हूँ शायद, इसीलिए मेरे बकाध्यायी के लिए जोशी जी मुझे कहीं हैं। धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर। हर कीर्तिकार की जो भी कीर्ति थी उसका संक्षिप्त और सुंदर सार आपने अपने वाणी में रखा, तो हमें भी थोड़ा सा अनुभव हुआ कि हाँ, जो हमारे कीर्तिकार रचना करते हैं, भले हमारे समझ में शब्द पूरे आ नहीं रही है, लेकिन उनके भाव को हम समझ रहे हैं, और उन्हीं भाव को समझते हुए इस कीर्ति पटल को, मतलब आप दोनों ने आज तो दो महारथी थे हमारे संचालन में भी, और बहुत सुंदर संचालन करके जिस ढंग से आपने कीर्तिकारों को प्रस्तुत किया, उनकी रचनाएं हम लोगों तक पहुंचाई, उसके लिए हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि सार तो लगभग आ ही गया है, तिलकदास जी ने पूरा हर एक की कविताओं का थोड़ा जितना भी समझ पाए वो सार हम तक भी पहुंचाया। इसके लिए हम तिलकदास के भी आभारी हैं, और दीदी बैठी हुई है उनको भी प्रणाम करते हैं, उनके भी आभारी हैं। आप सब कीर्तिकारों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अब समापन की ओर जा रहा है हमारा ये कार्यक्रम। तो कल फिर और इसी पटल पर मुलाकात करते हैं आपकी नई कविताओं के साथ, नई रचनाओं के साथ। तो आपका स्नेह प्यार हम पाएंगे। प्रणाम है आपको, और आज के लिए बस मैं अपनी ओर से शुभ रात्रि आपको कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनार्दन उप्रेती, जन कवि जनुदाजू, बहुत आभार आपका। और भी कोई अगर अभिव्यक्ति आनी है तो मैं स्वागत करता हूँ। बाकी अभिव्यक्तियां तो साहब आती रहेंगी और समय बहुत हो चुका है, पर मेरा सभी से ये निवेदन है कि जो भी जिस क्षेत्र का व्यक्ति ग्रुप में जुड़े वो सर अपना परिचय, अपना गांव का नाम भी बता दे तो शायद हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, खासतौर से जौनसार बावर के जो लोग जुड़ रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जौनसार भावर के बहुत सारे लोग इसमें रचनाकार जुड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे ये आज ये चतुर्थ कार्यक्रम था, पंचम, षष्ठम और सप्तम 3 दिन और हैं। तो मुझे आशा है कि और नए रचनाकार इसमें जुड़ेंगे और सब हमारा ज्ञानवर्धन भी करेंगे और इस पटल को आनंदित करेंगे। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम सबको। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि, जय। सभी को प्रणाम।